Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. As you can see over here, this is chapter number 9. So already first to 8 तक हमने already इस बुक का बना दिया है. अभी हम ये अलग बुक है. सो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सी बुक है, तो अभी मैं कई सारे वीडियो में आपको ये सारे बुक का कवर दिखा देती हूँ ताकि आप समझ सको. ये एक्चुअली फर्स्ट स्टैंड का बुक है और अभी ये शायद नहीं चल रहा है, अभी दूसरा चेंज हो गया है या है, आई डोंट नो. महाराष्ट्र बोर्ड का है. ओके सो मैं महाराष्ट्र बोर्ड की फर्स्ट स्टैंड के बच्चों के बुक से भी आपको सिखा रही हूँ इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि मुझे कमेंट यही आ रहे थे कि आप फर्स्ट स्टैंड की बुक से सिखाइए. और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि फर्स्ट स्टैंड के बच्चों को हम एक एक वर्ड का हिंदी नहीं बताते, तो आप भी ट्राई कीजिए कि ज़्यादातर आप वर्ड्स को इंग्लिश में ही समझिए, सेंटेंसेस को इंग्लिश में ही समझिए. मैं एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगी, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं. और कई सारे कमेंट्स आते हैं कि आप रीडिंग बताइए, इंग्लिश रीडिंग. तो देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इंग्लिश रीडिंग ही नहीं बता रही हूँ, रीडिंग तो मैं बता ही रही हूँ, उसके साथ साथ में जो हार्ड वर्ड हैं उनके मीनिंग, ठीक है, हार्ड वर्ड के मीनिंग बता रही हूँ और पूरा सेंटेंस का मीनिंग बता रही हूँ और रीडिंग भी बता रही हूँ. वर्ड्स को वर्ड को जो भी वर्ड्स हैं उसके मीनिंग बता रही हूँ, प्लस जो ग्रामर यहाँ पे यूज़ होते हैं वो सबका रूल भी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि जैसे अब यहाँ पे हैव है, क्यों आया, कैन है, क्यों आया, कॉल्ड यहाँ पे है, सिर्फ कॉल क्यों नहीं है. सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करते जाती हूँ ताकि आपको भी, आप भी समझो, और जब आप खुद ऐसे सेंटेंसेस बनाओ तो आप भी इन रूल्स को फॉलो करो. विदाउट रूल तो देखिए कुछ भी चीज़ें नहीं हो सकती. बिना रूल के हम हिंदी भी नहीं बोलते. कहीं पे हम चाहता बोलते हैं, कहीं पे चाहती, कहीं बड़ा, कहीं बड़ी, कहीं छोटा, कहीं छोटी, वो तो रूल्स हैं ही. तो इसी तरीके से आपको भी कुछ यहाँ पे इंग्लिश में भी रूल्स हैं. चलिए देखते हैं, समझते हैं. नाउ वी विल सी बर्ड्स, अबाउट बर्ड्स. बर्ड्स यहाँ पे अगर हम बात करें सिर्फ बर्ड की, बर्ड यानी पक्षी. अब जब बर्ड्स आ गया तब भी हम हिंदी में पक्षी ही बोलेंगे, लेकिन अब बर्ड्स का मतलब हम एक पक्षी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे पक्षी की बात करेंगे. बर्ड्स प्लूरल हो गया, प्लूरल यानी बहुवचन हो गया. बर्ड था तो सिंगुलर एक वचन, बर्ड्स हो गया तो प्लूरल बहुवचन. कमेंट में ये भी आया था कि सिंगुलर प्लूरल क्या है, कर्ता सब्जेक्ट क्या है, वो चीज़ें भी मैं आपको समझाते चलती हूँ, ठीक है. वैसे तो हर ही वीडियो में मैं आपको समझा रही हूँ. ओके लेट्स स्टार्ट. पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए. दो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, एक है इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन, दूसरा है आपका बेसिक्स इंग्लिश. बेसिक्स तो उसमें आपको मिलेगा एकदम इजी सेंटेंसेस जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं. ओके सो जो आपको इजी लगे वो आप देखिए. वैसे तो आपको बेसिक इंग्लिश वाले ही सीखने चाहिए, पहले पहले वही वीडियोज़ देखने चाहिए. ओके, सम एनिमल्स हैव विंग्स एंड दे कैन फ्लाई. सम, सम का मतलब होता है कुछ. अगर हम हिंदी में देखें तो कुछ, यानी हम कुछ की बात कर रहे हैं. एनिमल, एनिमल यहाँ पे बोला है. सो एनिमल देखिए, यहाँ पे हमने क्या बोला है, सम एनिमल्स, कुछ जानवरों के पास. यहाँ पे हैव है तो पास, एनिमल्स यानी जानवरों या जानवर, लेकिन ऐसा है तो ये समझ के चलिए कि बहुत सारे एनिमल की बात हो रही है. हैव विंग्स, विंग्स का मतलब पंख. तो पंख हिंदी में हम बोलते हैं, वैसे तो हम पंखों भी बोलते हैं, लेकिन कब, जब हम वो उस तरीके का बोल रहे थे. जैसे हमने बोला कि यहाँ पे पंखों से, पंखों मतलब पंख तो हम नहीं बोलते. जैसे पंख हम कब बोलते हैं कि ये पंख का बना हुआ है ना. कई सारे पंख यूज़ हुआ है बट हम बोलते हैं पंख का बना हुआ है. नॉर्मली हम पंखों नहीं बोलते. तो विंग्स का मतलब जहाँ पे दो पंख आए, अगर एक है, एक की बात करें तो विंग, दो आ गया तो विंग्स, क्योंकि एक से ज़्यादा हो गया. सो सम एनिमल्स हैव विंग्स, पंख, लेकिन ध्यान दीजिए दोनों की बात कर रहे हैं. एंड, और, वे, कैन यानी सकना. तो अब यहाँ पे किस तरीके से सेंटेंस बनेगा, कुछ जानवरों के पास पंख होते हैं एंड दे कैन फ्लाई, और वे, कैन का मतलब सकते हैं, फ्लाई यानी उड़. जैसे मैंने बोला आई कैन वॉक, मैं चल सकती हूँ, ठीक है. आई कैन सिंग, मैं गा सकती हूँ. दे कैन फ्लाई, वे उड़ सकते हैं. दे कैन रन, वे दौड़ सकते हैं. तो हमने क्या देखा कि कैन का हम यूज़ किस में कर रहे हैं, सकना, सकता है, सकते हैं, सकती हैं, सकते हैं, इस तरीके से. और इसे आप कोई भी सब्जेक्ट के साथ में यूज़ कर सकते हो, ठीक है. जैसे आई, वी, यू, दे. जैसे यहाँ पे दे है, इसकी जगह पे मैं आई, ही, शी, इट, वी, यू, राम, श्याम, राम एंड श्याम, गर्ल्स, बॉयज़. मैं कुछ भी यहाँ पे सब्जेक्ट रख सकती हूँ, वो वही होगा मीनिंग. कैन का कैन ही रहेगा.
जैसे मेरा गर्ल्स कैन सिंग, गर्ल्स कैन डांस, ये नहीं चेंज होगा, कैन ही रहेगा। सो कुछ जानवरों के पास पंख होते हैं और वे उड़ सकते हैं। दे आर कॉल्ड बर्ड्स। और जिनके पंख होते हैं और जो उड़ सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पंख। सो दे आर, तो दे का मतलब उन्हें, वे, इस तरीके से होता है। तो अब मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ हिंदी में, वे पक्षी कहलाते हैं या उन्हें पक्षी कहा जाता है। दे आर कॉल्ड बर्ड्स। तो यहाँ पे बर्ड्स का कॉल्ड का मतलब क्या हो जाता है? कहलाते हैं, कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर है, तो आर का मतलब तो हो गया आपका है और ये कहा जाता। अब हिंदी में मैं उसे उन्हें भी बोल सकती हूँ, वे, बर्ड्स यानी बर्ड्स पक्षी, उन्हें पक्षी कहा जाता है, उन्हें बर्ड्स कहा जाता है, वे बर्ड्स कहलाते हैं, वे पक्षी कहलाते हैं। इस तरीके से बनेगा। हिंदी में आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम दे किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? एनिमल्स के लिए। ये एनिमल्स क्या है? नाउन है। नाउन की जगह पे मैं अगर यूज़ करूँ, जैसे मैं अपने नाम की जगह पे मैं क्या बार बार अपना नाम लूँगी? या मैं कोई सामने वाला पर्सन है या मैं किसी थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ, राहुल ऐसा है, राहुल वैसा है, रोहन ऐसा है, सीता ऐसी है, तो हम उसकी जगह पे ही, शी, वो यूज़ करेंगे ना। इसी तरीके से जब यहाँ पे प्लूरल है, ये यहाँ पे मतलब प्लूरल है, कई सारे लोगों की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने दे यूज़ किया उसकी जगह पे। उन्हें कहा जाता है बर्ड्स। बट, लेकिन, सम का मतलब मैंने क्या बताया था यहाँ पे? कुछ। तो ऐसे आपको याद रखना है। सम बर्ड्स, बर्ड्स का मतलब क्या बताया? सम बर्ड्स आर लार्ज, लार्ज यानी बड़े, आर यानी हैं या होते हैं। सम बर्ड्स, कुछ पक्षी, लेकिन कुछ पक्षी बड़े होते हैं। एंड, और, हैवी, हैवी यानी भारी। सो का मतलब अतः या इसलिए, इसलिए के लिए जगह कम है इसलिए मैंने यहाँ पे अतः लिखा है। दे कैन नॉट फ्लाई, वे, नॉट का मतलब नहीं, सकना हो गया, ये सकते हैं, फ्लाई यानी उड़, क्या बन जाएगा? बट सम बर्ड्स आर लार्ज एंड हैवी। कुछ बर्ड्स, क्या बोला यहाँ पे? लेकिन कुछ बर्ड्स लार्ज एंड हैवी होते हैं। सो दे कैन नॉट फ्लाई, दे कांट फ्लाई। अब इसी कैन नॉट को और शॉर्ट करते जब हैं हम, सो हो जाता है कांट। ओके, okay, I think I have to change pen, so I have changed pen. Okay, now see, they are called birds, but some birds are large and heavy, so they cannot fly. कुछ, लेकिन कुछ बर्ड्स लार्ज एंड हैवी होते हैं, बड़े और भारी होते हैं, इसीलिए दे कैन नॉट फ्लाई, सो दे कांट फ्लाई। ये मैंने बताया ना, कांट भी यूज़ कर सकते हैं, कांट इसकी जगह पे। Birds come in different colors, shapes and sizes. Birds come in different colors, यानी कि अब यहाँ पे देखिए कम दिया हुआ है, तो अब नॉर्मली हम ऐसे बोल सकते हैं कि बर्ड्स अलग अलग कलर में आते हैं, ठीक है। लेकिन आते हैं का मतलब क्या हुआ? वो हिंदी में फिट नहीं बैठ रहा, तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि वे अलग अलग कलर के होते हैं। सो ये जो सेंटेंस है इसका मतलब यही होगा, बर्ड्स डिफरेंट कलर्स के होते हैं, यानी अलग अलग कलर के होते हैं। सो पक्षी कम इन डिफरेंट यानी अलग अलग प्रकार के, दो लिख दिया तो समझ जाइए कि अलग अलग है, अलग अलग कलर के होते हैं, रंग के होते हैं। शेप्स, शेप का मतलब उनका आकार, और साइज का मतलब यहाँ पे क्या है? साइज, कोई देखिए जैसे अब ये ऑस्ट्रिच होता है, हमें पता है ये बहुत बड़ा होता है, इसका तो जो एग होता है वही 2 किलो का होता है, 2 kg का होता है। क्या इसका एग, इसका अंडा ही 2 kg का होता है, तो ये कितना बड़ा होता होगा? ये इंसान से बहुत बड़ा होता है, ठीक है। सो ये अगर आप ज़ू में जाएंगे या किसी भी बर्ड सेंचुरी में जाएंगे ना, तो आप देखोगे यहाँ पे, उसको मैंने देखा हुआ है, ठीक है। शेप्स, अलग अलग प्रकार के, प्रकार यानी आकार के, जैसे अब प्रकार यहाँ पे शेप कैसा, अलग अलग उनका शेप है ना, इसका शेप देखो कैसा है, ठीक है। इसका शेप कितना डिफरेंट है, इसका शेप कितना डिफरेंट है, तो ये शेप हुआ ना।
और साइज़ का क्या, जैसे ये बिग साइज़ है, स्मॉल साइज़ है, ठीक है। इस तरीके से साइज़ यानी हाइट में साइज़ की बात करें, शेप यानी उनके आकार प्रकार। तो शेप का मतलब आकार समझ लीजिए, और साइज़ का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे साइज़ को, जैसे साइज़ का मतलब आप ऐसे समझिए, मुझे हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इसे क्या बताऊँ। साइज़ का मतलब कि बड़ा साइज़, छोटा साइज़, या फिर मीडियम साइज़, जैसे ये मीडियम साइज़, तो ये साइज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो और ये शेप का मतलब अलग अलग सबके शेप हैं, शेप तो सभी का ही अलग अलग होता है ना। तो वही बोला है कि बर्ड्स अलग अलग कलर के होते हैं, बर्ड्स अलग अलग कलर, अलग अलग शेप, अलग अलग साइजेस होती हैं उनकी। एक बार डिफरेंट दे दिया ना, डिफरेंट के बाद उसने क्या किया, कलर को और शेप को लिखा है। इसका मतलब डिफरेंट कलर भी हो गया, डिफरेंट शेप भी हो गया, डिफरेंट साइज। हर एक के बाद वो डिफरेंट नहीं लिखेगा, ऐसा नहीं बोलेंगे बर्ड्स कम इन डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइजेस। एक बार डिफरेंट के बाद हम तीनों एक साथ में बोल सकते हैं, राइट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ यू आर गिवन सम बर्ड्स इमेजेस। सो ये क्या है, ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच यानी क्या है, शुतुरमुर्ग। हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसे, शुतुरमुर्ग, ठीक है। ऑस्ट्रिच, आई होप कि आपको दिख रहा हो। ओके, ये तो सबको पता है, पैरट। ओके, और ये क्या है, ये है आपका, ये है क्वेल। ओके, क्वेल, क्वेल है। और ये क्या है, स्वॉन, हंस। ओके, ये एन है, स्वॉन। ये क्या है, कठफोड़वा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो ये है वुडपेकर, ठीक है। वुडपेकर, ये क्या है, सबको पता है ये क्या है, ठीक है। ईगल यानी बाज, ईगल यानी गरुड़ या बाज हम बोलते हैं। ये क्या है, ये तो सबको पता है ना, आपको भी पता होगा, पेंगुइन। ओके, आउल, ये थोड़ा अलग है। ये कौन सा बर्ड है, कीवी, इसका नाम है, ठीक है। सो ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम बच्चों को ना इसे हिंदी में पढ़ पढ़ के नहीं बताते। चित्र क्यों दिया गया है, ताकि बच्चे इस चित्र को देख के इसको इंग्लिश में ही बोलना स्टार्ट करें, हिंदी में बोले ही नहीं। अब देखिए आपको भी इंग्लिश सीखना है, हिंदी तो आपको बहुत अच्छे से आता है, हमें पता है, ठीक है। सो यहाँ पे चित्र दिया गया है, उस चित्र के माध्यम से आप समझो। ऑस्ट्रिच, पैरेट, क्विल, स्वॉन। अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो कि ये बगुला है, तो बगुला को हम डक बोलते हैं, डक। और ये स्वॉन है, स्वॉन, स्वॉन, ठीक है। वुड पेकर, कठफोड़वा जो लकड़ी से तोड़ता रहता है पेड़ों की, उसको बोलते हैं वुड पेकर। ईगल यानी गरुड़िया बाज, चित्र से देखिए समझिए। पेंगुइन, पेंगुइन, आउल, कीवी, इसको हम हिंदी में उल्लू बोलते हैं, कीवी को कीवी बोलते हैं हिंदी में, मुझे इसका नहीं पता क्या बोलते हैं। ये पेंगुइन है, और इसको भी क्विल ही मैं जानती हूँ, हिंदी में मुझे इसका नहीं पता। आई थिंक बटेर है, बटेर बोलते हैं शायद। क्या बोलते हैं आप मुझे हिंदी में बताइए, इसका और इसका। वैसे हम इंग्लिश ही सीख रहे हैं यहाँ पे, तो इंग्लिश पे ही ध्यान देना है ना। सी वन सेंटेंस इज हियर, वन सेंटेंस इज हियर अबाउट कीवी। एक्चुअली कीवी बर्ड्स आर ब्लाइंड। ये जो कीवी बर्ड होते हैं ना, ये ब्लाइंड होते हैं बेचारे। दे हंट बाय स्मेल, वे शिकार करते हैं बाय स्मेल, सूंघ के। सो कीवी बर्ड्स आर, बर्ड्स बोला है इसीलिए यहाँ पे आर है, होते हैं, ब्लाइंड यानी अंधे। दे, वे हंट करते हैं यानी शिकार करते हैं, बाय यानी द्वारा, स्मेल यानी महक से या सुगंध से। स्मेल यानी जैसे हम बोलते हैं ना बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, स्मेल यानी सुगंध, महक किसी चीज़ का, सुवास, सुगंध। डॉट यहाँ नहीं आएगा। ओके, फाइंड द नेम्स ऑफ 5 एनिमल्स दैट फ्लाई विद देयर विंग्स। ऐसे 5 और बर्ड्स के आप नाम बताओ जो अपने फ्लाई के, अपने विंग्स के थ्रू वो फ्लाई करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कितने थे, 3 3 6 3 9, 9 थे, ठीक है।
आई होप कि आपको समझा होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा ये। अब इन वर्ड्स को आपको इंग्लिश में ही बोलना है, ट्राई कीजिए कि अभी आप इनको इंग्लिश में ही बोलिए और प्रैक्टिस कीजिए। देखिए विदाउट प्रैक्टिस यू कांट लर्न इंग्लिश, यू कांट स्पीक, प्रैक्टिस इज़ मस्ट। सो अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, अगर आप 2-2 वीडियो रोज़ देखते हो और साथ साथ में आप प्रैक्टिस भी करते जाते हो, जैसे मैंने एक सेंटेंस बताया कि यहाँ पे दे है तो दे के साथ में आर आया, आए रहेगा उसके साथ एम आएगा, वी यू इसके साथ में आर ही आएगा, बट यहाँ पे ही शी इट रहता तो इज़, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे इट होता ना तो जाता इट इज़ कॉल्ड, ओके। ही होता सो ही इज़ कॉल्ड, शी इज़ कॉल्ड, और दे है यू, यू आर कॉल्ड, वी आर कॉल्ड, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। दे है तो दे के साथ में तो आर आएगा ही। और यहाँ पे जब हम पास के लिए हम कुछ रेफ़र करते हैं कि जैसे सम एनिमल्स हैव, कुछ एनिमल के पास, आई हैव तो हैव आया, यू हैव, वी हैव, लेकिन अगर ही शी रहेगा तो हैज़, ही है तो हैज़, शी है हैज़, इट हैज़। हम जब पोजेशन दिखा रहे हैं कि इसके पास कुछ है, और हैज़ हैव का दो जगह एक जगह पे और यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि आपको वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाना होता है, और वो कब होता है, लिया है, दिया है, किया है, चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, आए थे, आया है, आई है, गए हैं, ठीक है, सोए हैं, बनाया है, इस तरीके से जब या ही, या है, ई है, इस तरीके से सेंटेंस में आएगा ना लास्ट में, तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वहाँ पे हम हैज़ हैव यूज़ करते हैं, बट तब वहाँ पे वर्ब में थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। उसका भी हर वीडियो में मैं एक्सप्लेन करती ही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको कमेंट आता है मुझे कि आप पेन और फिंगर हटा के इसका स्क्रीनशॉट लेने दिया कीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको आप यहाँ पे ले सकते हो इस तरीके से स्क्रीनशॉट। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए।